आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। जैन धर्म महान, इसका कारण एक ही कि यह मुक्ति का मार्ग है। बस जो मुक्ति का मार्ग है वही जैन धर्म है, और जैन धर्म क्या है तो मुक्ति का मार्ग है। बस जैन धर्म की स्पेशलिटी क्या, मुक्ति का मार्ग। तो जैन धर्म में हमें करना क्या है, बस मुक्ति के मार्ग को सीखना है और उस मुक्ति के मार्ग पर चलना है। अब समझे, एकदम सरल है, हमें भूल जाते हैं इसलिए बोल रहे हैं। जैन धर्म में हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मुक्ति का मार्ग। किससे मिलेगा मुक्ति का मार्ग? जिनेंद्र भगवान से। साक्षात नहीं है तो परोक्ष रूप से। तो उनकी प्रतिमा क्या बता रही है? मुक्ति का मार्ग। और उनकी वाणी वो भी मुक्ति का मार्ग, और मणिराज वो भी मुक्ति का मार्ग। समझ रहे, मुक्ति के मार्ग के सिवा कुछ नहीं जिन धर्म में। हम इस धर्म से प्रसिद्धि, प्रशंसा, धन, यश, वैभव, पुण्य के फल अगर चाह रहे हैं तो हम इस गलत धर्म में आ गए हैं। यहाँ पे मुक्ति मिलती है पुण्य पाप दोनों से समझे कि नहीं? तीर्थंकरों का मार्ग है ये, है ना। इस शासन में तीर्थंकर आते हैं और वे तीर्थंकर सब मुक्ति के मार्ग को स्वयं प्राप्त करते हैं और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। ये मुक्ति का मार्ग का है ना। तो हम जैन वाणी में क्या पढ़ना चाहिए? मुक्ति के मार्ग, उसी को कहते हैं मोक्ष मार्ग। के साथ मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला ग्रंथ है ये, और उसमें भी 9वां अधिकार है मोक्ष मार्ग का स्वरूप, मतलब मुक्ति का मार्ग यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। समझे कि आपको पता नहीं होगा, जितने भी मैच्योर्ड लोग हैं ना वो यही, मतलब फिलोसॉफर्स थे ना, वे यही भावना भाते थे कैसे भी करके अपने को मुक्त कैसे होते हैं, ये ट्रिक समझ में आए, ये विद्या समझ में आए, और खोजते उधर उधर समझ रहे कि नहीं। पर भाग्य नहीं रहे तो किसको मिलता थोड़ी, समझे कि नहीं। जिसके निकट आई हो मुक्ति, जिसके भाग्य में मुक्ति है अभी, उन्हीं जीवों को ये मार्ग मिलता है, मुक्ति का मार्ग। समझे कि नहीं। और कितने लोग इसको प्राप्त करके भी भ्रष्ट करते हैं, क्या करें, भ्रष्ट हो जाते स्वयं। मुक्ति के मार्ग के धर्म में आते हैं और मुक्ति का मार्ग चाहते नहीं। समझे कि नहीं। कितने लोग ऐसे, मैं भी तो हूँ इनमें से एक। समझे कि नहीं, सीधी बात हो गई, खुद को पकड़ो। मुक्ति के मार्ग के धर्म में आए हो, जहाँ पे मुक्ति का मार्ग ओनली, जहाँ पर एक ही जगह पर अवेलेबल है, उस धर्म में आए हो। क्या है तो उस धर्म की स्पेशलिटी क्या है? मुक्ति का मार्ग। समझे, महानता का और आधार क्या है बोलो जैनिज्म का? और क्या आधार है? दूसरा ढूंढ के बताओ। तुम बोलोगे, वो दूसरा बोलेगा कि हमारे में भी। तुम कोई भी बात बोलो, वो बोलेगा कि हमारे में भी है। स्पेशलिटी क्या है तुम्हारी? तो यहाँ पर मुक्ति का मार्ग है। तो मुक्ति का मार्ग काहे से प्राप्त होता है, इसका समझ लेना। देखो एकदम सरल, राग द्वेष से बंधन होता है, एकदम सरल है। इच्छाओं से कहो या राग द्वेष, द्वेष से भी बंधन होता है, राग से भी बंधन होता है। प्रशस्त हो अप्रशस्त हो, राग बंधन होता है। मुक्ति कैसे मिलती है? वीतराग भाव से। तो वीतराग भाव यह है मुक्ति का मार्ग। समझ में आया? एकदम सरल। मुक्ति का मार्ग क्या, मुक्ति का मार्ग क्या, मुक्ति का मार्ग क्या? वीतराग भाव। समझ रहे? समझाऊंगा मैं एकदम क्लियर। मैं तो पहले 10 मिनट इसके लिए कि हम बेसिक भी क्लियर करें, क्योंकि हम गहराई में उतरते हैं और बेसिक भूल जाते हैं। तो कौन सा भाव है? देखो, एक शुभ भाव होता है, एक अशुभ भाव होता है। इससे हम परिचित है कब से? अनादिकाल से। शुभ भाव, अशुभ भाव। उसमें अशुभ भाव को हम दुख रूप जानते, शुभ भाव को सुख रूप। शुभ भाव से पुण्य का बंधन होता है, स्वर्ग आदि प्राप्त होकर फिर हम निगोद पहुँच जाते हैं। ये तो हमारे अनादि की प्रक्रिया है, समझे क्या नहीं। तो शुभ भाव और अशुभ भाव ये मुक्ति के मार्ग नहीं है, ये बात स्पष्ट कर लो। क्या है मुक्ति का मार्ग? वीतराग। ये सुना है क्या आपने? मोक्ष मार्ग मतलब मुक्ति का मार्ग, ये सुना है क्या? नहीं तो हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पढ़े, हमने तो समझ लेना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग है कि वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, ये प्रश्न है। बात समझना, हम आएंगे उस पर, लेकिन प्रश्न समझ लेना। क्या समझे? 3 प्रकार के भाव होते जीव के। सुने क्या अपने? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। ये भी सुने। संक्लेश मतलब तीव्र राग, तीव्र द्वेष परिणाम, वो संक्लेश में आते हैं।
मंदराग शुभ परिणाम वो विशुद्ध में आते हैं, है ना। और जो राग द्वेष नहीं होते हैं वो शुद्ध भाव कहा जाता है। समझ रहे, मतलब वीतराग भाव शुद्ध भाव, ये क्लियर हो रहा है। जब मैं राग द्वेष नहीं करूँगा तभी बंधन होगा, नहीं ना। मुझे राग द्वेष करूँगा तो बंधन होगा कि नहीं होगा, विचार करो। तो राग द्वेष बंधन का कारण है और वीतरागता मुक्ति का कारण है। मुक्ति क्योंकि देखो क्या, तो यही धर्म में ऐसे है कि भगवान जी आपको वीतरागी मिलेंगे। बाकी तो जिनेंद्र भगवान की भी स्पेशलिटी क्या है बता, वही स्पेशलिटी इनकी वीतरागता जो किसी में नहीं है। और आप समझे कि नहीं, वो बता क्या रहे हैं वहाँ से, वो भी वीतरागी भाव ही बता, वो स्वयं वीतरागी है और उपदेश भी वीतरागी भाव का है। बताओ है कि नहीं। या फिर राग का उपदेश है क्या, क्या समझे, समझ रहे मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चैप्टर पे आना चाहता हूँ। पहले हम बराबर भूमिका से आए। तो ये भगवान जी भी वीतरागी, मुनिराज नग्न क्यों रहते, क्यों वही राग द्वेष का नाश करने के लिए। मतलब मुनिराज भी वीतरागी, वीतरागी गुरु वीतरागी प्रभु, मोक्ष की मान तैयारी हो गई शुरू। समझ रहे नहीं। तो वीतरागी भगवान जी है, वीतरागी गुरु है और वीतरागता धर्म है। समझे कि नहीं। राग द्वेष तो कर्म है, वीतरागता धर्म है। समझे कि नहीं सुने। तो ये वीतरागता ही है वो मुक्ति का मार्ग। तो भगवान जी कौन से पूज्य है, जो वीतरागी है। धर्म कौन सा पूज्य है, जो वीतरागी है। गुरु कौन से पूज्य है, जो वीतरागी। खत्म, एक ही तो उत्तर है तीनों का उत्तर एक ही है। समझे, तीन प्रश्नों का। कौन से देव पूज्य है, जो वीतरागी। कौन से गुरु पूज्य है, जो वीतरागी। कौन सा धर्म पूज्य है, जो वीतरागी। बस, क्योंकि वीतरागता से मुक्ति मिलती है। सिंपल समझ रहे। जैन धर्म की स्पेशलिटी क्या, मुक्ति का मार्ग कहो या वीतरागता कहो। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ता हूँ, इतना कर क्लियर कर लो पहले। हम जैन धर्म में आए तो हम बता, मुझे एक बात बता, तो क्या हम वीतराग भाव से परिचित है क्या नहीं है, ये प्रश्न है। नाम से जानते हैं हम। तो सोचो, यदि हम वीतराग भाव को नहीं जाने तो हम जैन धर्म में आकर मुक्ति के मार्गों को सीखे क्या नहीं सीखे। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं, भैया समझ रहे ना। जैन आ गए, हम तो जैनिज्म समझते हैं, हम तो जिनवानी पढ़ते हैं, हम तो पढ़ाते हैं, हम तो सीखते सिखाते। एग्जाम्पल है ना, बहुत सालों से सुन रहे, समझ रहे। और अब बताओ वीतराग भाव से परिचित है कि नहीं। क्योंकि वो वीतराग भाव है, वो है एक्चुअल में मुक्ति का मार्ग और सुखी होने का मार्ग। और धर्म जो है वो वीतराग भाव है। समझे क्या कह रहा हूँ, सच्चाई है, रियलिटी बता रहा हूँ। तो वीतराग भाव से परिचय होना चाहिए। समझे, परिचय है क्या हमारा, सच बताओ। देखो, देखा नहीं हो अलग बात है, समझे कि नहीं। परिचय होना अलग बात है। हम कह रहे परिचय करो, मिला कि नहीं मिला वो तो सेकंड स्टेप है। पहले वीतराग भाव का परिचय है क्या, बताओ। आप दर्शन करने को किसके आए हो, वीतरागी प्रभु के। क्यों, वीतराग भाव पूजनीय है, उन्होंने वीतराग भाव धारण किया है, इसलिए हम पूजन को आए हैं, उनके दर्शन पूजन को। समझे कि नहीं। तो भगवान जी देखते हुए किसकी याद आनी चाहिए, वीतराग भाव की। क्लियर हो रहा है क्या। भगवान जी की स्पेशलिटी भी उनका वीतराग भाव है। भगवान जी से वीतरागी भाव हटाओ तो हम पूजेंगे नहीं उनको। क्या कह रहा हूँ मैं, भगवान जी की भी पूज्यता का आधार उनका वीतराग भाव, मुनिराज की भी पूज्यता का आधार वीतराग भाव। यही भगवान जी के ऊपर आप कुछ भी रख दो तो हम नहीं पूजेंगे उनको। क्यों भैया, तुम मत देखो ना उतना है कि नहीं भैया, तभी तुम वीतरागता को खंडित कर रहे हैं और फिर हम बोलो पूजो, तो हम कैसे पूजेंगे। तो जो भगवान जी के ऊपर राग है, तो इसमें से थोड़ा सा रखने से रागी नहीं होती। और फिर तुम श्वेतांबर प्रतिमा चलती क्या, वो क्यों चलती, वो रागी द्वेषी है। फिर ये रख देने से फिर रागी द्वेषी होते तो समझते नहीं हो, तो को मात्रा समझते। तो मतलब इतने से क्या आता है भैया, इतने से अशुद्ध होता है चीज़, समझ लेना। तो वो फूल रखो ही चंदन, श्रृंगार का ही पार्ट है वो। तो लिपस्टिक लगाओ, कपड़े लगाओ, वो भी, समझे क्या। सिंपल बात समझो। तो वीतरागी प्रभु, समझ रहे। तो गुरु कौन थे पूजेंगे, सिंपल, वो भी कठिन इसके अंदर। जो वीतरागता को मार्ग पर बढ़ रहे वो पूजेंगे हम। ये क्यों चलते, ये क्यों चलते भैया, तो वीतरागता से बोल, नाम मत बोल हमारे को। ये चलते क्या, ये नहीं चलते क्या, नाम बोल, नाम मत बोल, वीतरागता बोल। जो वीतरागी पूजेंगे हम। हमारे को नहीं भी दिखे तो हम अंदर वीतरागता की पूजा चल रही, तो उनकी भी पूजा चली रही है।
उनको पूछते कि उनका नाम, अगर वो वीतरागी तो उनको पूजा चालू है हमारी, टेंशन मत ले। समझ रहे कि नहीं? हम वीतरागता को पूज रहे तो जितने वीतरागी उनको सबको पूजा हो रही है हमारे से, हमारी भावना उनको पहुंच रही है, हम उनको भावों से नमन करते ही है। क्या क्लियर हो? भाव श्रद्धा का जन्म है, तो फिर बाकी क्रिया से क्या मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? प्रश्न समझाओ मुझे अच्छे से। फूल चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, जब भाव वितराग का भाव प्रकट होता है। बिल्कुल सही बात, सही बात है। तो फिर समझ लो, अगर भावों का इम्पोर्टेंस है तो ये बोर्ड को पूजो आप। फिर अप्रतिष्ठित प्रतिमा को पूजो। फिर अन्य देवी देवताओं में और जाने में और इनमें जाने में क्या अंतर रह जाएगा? भाव वापस जाके भीतर की भाव कर लेंगे। क्या समझे? देखो, आपको पता है कि एक मूवी निकली थी भगवान महावीर के ऊपर ना, शायद श्वेतांबर लोगों ने चालू करी थी, पता है ना आपको? उसमें वो था, क्या एक्टर का नाम, क्या नाम, छोड़ भूल गया मैं। तो बंद करने को लगा। क्यों? तीर्थंकरों की एक्टिंग कोई साधारण मनुष्य, वो जो खाने पीने वाला, वो कोई एक्टिंग नहीं कर सकता भैया इनकी। समझे क्या नहीं? बिल्कुल अलाउड नहीं हमारे में, इसलिए पूरी मूवी बंद कर दी। एनिमेशन से बन सकती है, समझे क्या नहीं, लेकिन एक्चुअल वाला कोई रोल नहीं प्ले कर सकता। क्या समझे कि लॉजिक क्या कह रहा हूँ? तो ये क्यों बोलना चाहता हूँ, प्रश्न का उत्तर है। तो इसलिए भी जब पंचकल्याणक होंगे तो कोई और व्यक्ति गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक की एक्टिंग नहीं कर सकता। हम प्रतिमा को ही कपड़े पहनाते हैं, उनको ही दीक्षा दिलाते हैं, उनको ही आहार देते हैं। सुना आपने? लॉजिक समझ रहे? फिर वो बाद में वो वस्त्र निकाल के हम वीतरागी घोषित करते हैं उनको, है ना, मंत्रों के द्वारा, कल्याणकों के द्वारा, है ना, समझ रहे? फिर हमने विराजमान की इनको किया वीतरागी भाव को। याद रखना, वो प्रतिमा पूज्य काय से हुई पता है आपको? सूर्य मंत्र से, सूर्य मंत्र से नहीं, वीतरागता से। वही प्रतिमा थोड़ी देर पहले पूज्य नहीं थी, और वही प्रतिमा पूज्य काय से हुई। तो क्या इंपॉर्टेंट है आप ये बोलो? वीतराग भाव। मतलब सोचो, हम पूछ रहे हैं आपको कि वो पंचकल्याणक में जो वो वस्त्र पहन कर है, पता है आपको, फेटा पे लगाते हैं, है ना, राजकुमार का वस्त्र, तो वो पूज्य है क्या नहीं? बताइए, यस और नो? तो कहीं अपने कोई मंदिर देखा पूरे भारत भर में जहाँ पे वो राजकुमार वाला ड्रेस वाला ही प्रतिमा रखी हो? क्या सिद्ध कर रहा है ये आप समझ रहे हैं? आपके प्रश्न का उत्तर ही है ये, डिटेल में। हमने कभी रखा कि कंटिन्यू नहीं, निकाले, फिर पीछे का मंडल रखे, फिर वो भी निकाले। सही है क्या? पीछे कमंडल वाले भी भगवान जी रहते, मुनिराज रहते, इतनी बात समझो आप। सिर्फ पीछे कमंडल रहेगा तो वो प्रतिमा मुनिराज की रहेगी, भगवान जी की नहीं। तो पीछे कमंडल नहीं चलते भगवान जी के साथ, तो तुम कौन सी बातें कर रहे हो? समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझ गया? स्पष्टता एकदम समझ में आ गया? तो ये वाला उत्तर है उसका जो आप बोल रहे हो उसका। तो वीतराग भगवान जी, वीतरागी गुरु, समझ में आ गया? वीतरागी धर्म, जो धर्म में राग द्वेष का पोषण हो, धर्म नहीं हमारा। समझे कि? सिंपल। जो शास्त्र राग द्वेष की बात करे वो हमारा शास्त्र नहीं, जो भगवान जी राग द्वेष की बात करे वो भगवान जी हमारे नहीं, जो मुनिराज राग द्वेष की बात करे वो हमारे महाराज जी नहीं। सिंपल है, सबके लिए एक ही रूल है, किसी के लिए कोई बदला नहीं। अनादि से यही चलते आए, क्योंकि मैंने क्या बोला, जैन धर्म की स्पेशलिटी क्या है? मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग क्या है? वीतराग भाव। तो इसलिए पूरा जैन धर्म का आधार वीतराग भाव है। ओके, वीतराग भाव से हम परिचित है कि नहीं परिचित है, ये प्रश्न था हमारा। उसको उत्तर देते हैं, हम भले ही प्रकट ना कर पाए लेकिन परिचय होना चाहिए हमारे को। समझ रही है? परिचय कैसे करते हैं वो बता दें। तो वीतराग भाव का अर्थ होता है जहाँ राग बीत गया। सिंपल है ना, बच्चों को परिभाषा सिखा दे आप। बीत गया है राग जिनका, तो राग बीतना इज इक्वल टू क्या? राग मतलब क्या होता है पता है? कोई इच्छा होती है, ठीक है? इच्छा के दो प्रकार होते, विषय इच्छा, फिर प्रशस्त राग। तो विषय इच्छा यानी द्वेष पहले छूटता है, फिर राग छूटता है। तो जिनका राग छूट गया, तो राग छूट जाना इज इक्वल टू क्या हो जाना? अरे वो तो बराबर है, द्वेष छूट गया, राग भी छूट गया, तो क्या हुआ? जो प्रकट हुआ उसको वीतराग भाव बोल रहे हैं आप, बराबर है। लेकिन वही ज्ञान दर्शन रूप चेतना रूप परिणाम, समझे? वो ज्ञान दर्शन चेतना रूप परिणाम का नाम ही बोलो वीतरागता है, उसी का नाम धर्म है। क्योंकि ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला जीव हूँ मैं, तो मेरा धर्म तो वो ज्ञान दर्शन चेतना, वही मेरा धर्म है,
वही मुक्ति का मार्ग है। क्या समझे? लॉजिक समझा क्या? मैं तो एकदम बेसिक ले रहा हूँ आपका, हम गहराई में उतरेंगे, लेकिन पहले हम स्पष्ट तो कर लें कि वो जो भाव है जहाँ पे राग नहीं होता, ज्ञान दर्शन चेतना होती है, वह भाव मुक्ति का मार्ग है। वही कर्म काट सकता है, वही भाव धर्म है, वही सुख रूप है। क्योंकि जहाँ राग है वहाँ आकुलता है, और आकुलता है वहाँ दुख है। तो वो धर्म नहीं, वो सुख नहीं, समझे कि नहीं? वो मुक्ति का मार्ग नहीं। क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? तो मुक्ति के मार्ग 3 है क्या 1 है? मैं क्या विचार इसे स्पष्ट करते हैं ना अपन। तो यहाँ पे तुमने क्या बोला कि जहाँ पे राग नहीं है, वो ज्ञान दर्शन चेतना चल रही है, वह भाव मुक्ति का मार्ग है, वही सुख है, वही धर्म है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र 3 है ना, वो तो यहाँ पे कहाँ आ गए? यहाँ पर किसके आगे? वो बताते हैं, सिद्ध करते हैं। देखो, तो राग द्वेष नहीं होना। तो आज हमारे पास राग द्वेष है क्या? है। चलो राग द्वेष खत्म करो भला, करो खत्म। राग द्वेष अच्छी चीज़ है क्या? नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है, हो गए, हम जीत गए हम तो। राग द्वेष अच्छे नहीं है, खत्म करने योग्य है, ऐसा हम जानते और मानते हैं क्या? नहीं जानते और नहीं मानते, इसलिए उसको नष्ट नहीं करते, इसलिए वो खत्म नहीं हो रहे। क्या कह रहा है? समझ रहे कि नहीं? राग द्वेष को यहाँ पर ऐसा कौन व्यक्ति है हमारे में से जो राग द्वेष को सुखरूप मानता नहीं, दुखरूप मानता है? कौन है ऐसा? बताइए। सब राग द्वेष को सुखरूप मानते हैं, इसलिए राग द्वेष बढ़ाते हैं, और राग द्वेष बढ़ाते बढ़ाते बंद मार्ग बढ़ रहा है, बंद बढ़ रहा है, मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है क्या? तो राग द्वेष नष्ट कब होते हैं? पहले राग द्वेष को दुख रूप जाना जाता है, और राग द्वेष को दुख रूप माना जाता है। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और जब राग द्वेष नष्ट होते हैं, यानी क्या होता है? शुद्धोपयोग, समझ रहे? आत्मध्यान, स्थिरता, समता भाव, उसका नाम बोलो सम्यक चारित्र है, जो धर्म है, जो वीतरागता है, जो मुक्ति का मार्ग है। समझेगा? मैं लिंक किया सब एक साथ। मुक्ति का मार्ग समझ में आया? तो जब तक हमारे अंदर राग द्वेष चलेंगे तो बताओ मुक्ति के मार्ग में है क्या नहीं? हम विचार करो। राग द्वेष चले भी, लेकिन राग द्वेष है ये मान लिए गए तो भी मुक्ति का मार्ग है। ये भी बात समझना। आप कल बता चुका हूँ मैं बहुत गहराई से, क्या कि यदि राग द्वेष चल भी रहे हैं, लेकिन राग द्वेष दुखदायक है और नष्ट करने है, ये अभिप्राय है, तो भी मुक्ति का मार्ग है। लेकिन राग द्वेष सुखदायक है, नष्ट करने योग्य नहीं है, ये अभिप्राय तो संसार भ्रमाएगा। सम्यक दर्शन समझ में आए, सम्यक ज्ञान समझ में आए, सम्यक चारित्र बोला मैंने। देखो, ये भी इतना ये मोक्ष मार्ग है, समझ में आए? मुक्ति का मार्ग, जैनिज्म का स्पेशलिटी मुक्ति का मार्ग, भगवान जी की भी स्पेशलिटी मुक्ति का मार्ग है ना। तो मुक्ति का मार्ग मतलब कौन सा? राग द्वेष भाव नहीं होना, वीतरागता होना। तो वीतराग भाव है मोक्ष मार्ग। वीतराग भाव अर्थात जहाँ राग द्वेष नष्ट हुए। राग द्वेष कब नष्ट हुए? जब राग द्वेष को दुख रूप माना, दुख रूप जाना, और राग द्वेष नष्ट करने के लिए आत्म ध्यान किया, तो राग द्वेष नष्ट हुए। तो दुख रूप मानना, दुख रूप जानना, और दुख रूप भावों को नष्ट करने के लिए आत्म ध्यान करना, यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चरित्र है। यही मुक्ति का मार्ग है, यही वीतरागता है। समझ में आ गया पूरी प्रक्रिया? क्लियर हुआ क्या? तो हम परिचित है कि नहीं बताओ? हम मोक्ष मार्ग से परिचित है कि नहीं है? हम मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है। नहीं तो हमारे को अभी तक मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाना चाहिए था। हमें राग द्वेष बहुत दुख रूप लगे ही नहीं है, समझे कि नहीं? वो राग द्वेष बहुत सुखरूप लगते हैं, इसलिए मुक्ति प्रकट नहीं होती। क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो देखो फिर बस अपने को कंक्लूजन कहाँ से पढ़ना है कि कोई जीव है ऐसा जिसको मैं चेतन स्वरूप हूँ, ये समझ में आया। एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको बोला कि भैया आपके चेहरे पे ना दाग लगा इधर, तो आप लगे जाएंगे, देखिए क्या होगा? समझ में? एग्जाम्पल, फिर बाल ठीक कर लो, आपके खराब दिखते हो, ठीक है? समझिएगा क्या कह रहा हूँ? ये एग्जाम्पल है। तो जैसे ही हमने बोला कि भाई चेहरे पे दाग लगे तुम्हारे निकाल, बस निकाल लेते हैं। समझ रहे? समझ रहे? सिंपल है ना ये? वो तो हमारे को पता नहीं था, इसलिए हमने निकाला नहीं। पता चलने पर क्या करते हो?
निकालते हो। क्लियर है कि नहीं? तो चेहरा अपना ही ये मानकर चेहरे के दाग निकालते हो। तो बोलो आगे। जब अपने आप को चेतना मानोगे तो चेतना के भी दाग निकालोगे। अब हम अपने दाग क्यों नहीं निकाल रहे? क्यों? क्योंकि चेहरा मान रहे हैं खुद को। क्या सही है कि नहीं? तो दाग यानी कौन से दाग? राग द्वेष होते हैं दाग, समझे? अब ये राग द्वेष क्यों निकाले नहीं जा रहे? क्योंकि चेतना मालूम ही नहीं कि मैं चेतना हूँ। देखो, चेतना की शुद्धता होती है कि वो प्रतिभा से, चेतना का अर्थ क्या है? वो चेतन प्रतिभासन करता रहे, इसको बोलते चेतना। उस चेतना में मल कब आता है? जब वो किसी से अटैच हो जाती है, राग या द्वेष रूप। तो ये होती चेतना का मल, समझ रहे? इसको अशुद्ध चेतना कहते हैं। दो प्रकार की होती है अशुद्ध चेतना। बोलो, करू करू के चक्कर में अटक गई हुई या भोगू भोगू के चक्कर में अटक गई हुई, उसको कर्म चेतना और कर्मफल चेतना बोलते हैं। क्या? इसको अशुद्ध चेतना बोलते हैं। मुझे बताओ, मेरी चेतना अशुद्ध है कि शुद्ध है? अशुद्ध है। मैं दूर क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चेतना हूँ ये मालूम ही नहीं ना। मुझे तो चेहरा साफ करने से फुर्सत नहीं है क्या नहीं? बॉडी को क्लीन रखूँ, बॉडी को फिट रखूँ, बॉडी को प्रसिद्ध रखूँ, प्रशंसनीय रखूँ, उसमें फुर्सत नहीं हमारे को। तो चेतना शुद्ध करने का टाइम किसके पास है यहाँ पे? बताओ, कौन निकला है हाथ बाहें ऊपर करके, कमर कस के कि मैं मेरी चेतना को शुद्ध करूँगा? कौन? यहाँ पर भी हम चेतना को देखने को नहीं आए हैं। और चेतन तो आता ही नहीं है, शरीर आता है, शरीर को देखा जाता है कि भगवान जैसा मुझे ध्यान करना है। समझे क्या नहीं? कहा कितना सीख लेगा वो? बस इतना कि भगवान जी जैसा ध्यान करना है, पर ये सीखा ही नहीं कि भगवान जी जैसी मेरी चेतना मुझे शुद्ध करनी है। क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो क्या? तो मोक्ष मार्ग क्या है? अपनी चेतना को शुद्ध करना, मोक्ष मार्ग है। तो ये सब तीनों चारों एंगल से आपको बता रहा हूँ। तो अपने आप को काय से मुक्त करना है? कर्म चेतना से, कर्मफल चेतना से। अशुद्ध चेतना से मुक्त करना है। अशुद्ध चेतना रूप तू अंतर्मुहूर्त रहेगा ना बेटा, केवल ज्ञान होता है। तो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए बता मेरा? निकाल लो मल, चेहरे के मल निकाल के। समझ रहे कि कुछ नहीं होगा, चेतना का मल निकालो। अरहंत बोलो, इसका अर्थ क्या बताया था? जिन्होंने अपने शत्रुओं का अंत किया। बराबर है ना? अर यानी शत्रु, हंत का अर्थ नाश करना। कौन से शत्रु बता? अशुद्ध चेतना वाले शत्रु को। क्लियर है? राग द्वेष मतलब वही अशुद्ध चेतना ही है ना। तो अशुद्ध चेतना का नाश करना, समझे क्या नहीं? ये है हमारा जीवन का लक्ष्य। कि अशुद्ध चेतना का अर्थ सिंपल बताओ, सिंपल थोड़ा सा। प्रतिभासन रूप रहे हम। देखो, पूर्व वाले कर्म ने देह उत्पन्न करी है, उसने ये औरंगाबाद शहर चुना है, बराबर है? उसने ही पत्नी, बच्चे, माँ बाप सब उसने चुने हुए हैं। शरीर को टाइम से बड़ा भी करते जा रहा है वो, बालक से युवा, युवा से वृद्ध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और इसमें तेरे को करना क्या है बता? क्या करना तेरे को? नहीं, कुछ तो बदलना पड़ेगा, बदले बिना कैसे क्या होगा? ये अशुद्ध चेतना है। और उसका ज्ञाता दृष्टा रहना, ये शुद्ध चेतना है। क्या कहा? तो जो भी हो रहा है, ये जो हो रहा है सो होने दो, होने को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। समझे कि नहीं? हु स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मज्ञान। आत्मा को साक्षीभूत कहा है। साक्षी रूप पदार्थ है वो, साक्षी रूप रहना है आपको, साक्ष्य बनना है। समझे कि नहीं? बदलने के चक्कर में मत पड़ो। क्या कहा? बदल सकते हो क्या? जितना बदलने को जाओगे, बोलो क्या होगा? चेतना शुद्ध होती जाएगी, मलिन। समझे कि नहीं? और जितना सहज रहोगे उसको कहते हैं, बोलो, शुद्ध चेतना। क्योंकि हमने क्या किया? बदला नहीं, मतलब क्या कहा? क्या किया? जानते देखते रहे। तो चेतना कैसी रही? शुद्ध रही। कठिन है ना समझना, और बहुत सरल है। चेतना शुद्ध रहेगी ना, बदलने में नहीं गई तो। क्या कह रहा है? समझ रहे ना? इससे सरल सिद्ध सिद्ध होता है। चेतना को शुद्ध करने की भावना, अर्थात क्या? ज्ञाता दृष्टा रहना, बदलने के चक्कर में पड़ना नहीं। कुछ बदल सकते नहीं तो मैं आवाज़ बदलना चाहूँ, बदल सकता हूँ क्या? बदलने के लिए बहुत हल्दी का दूध पी रहा हो तो बेटा तू आंखों तक खड़ा करेगा बस, बदलेगा कुछ नहीं। क्या? तो क्या हो गया? अशुद्ध चेतना हो गया, तो दुखी नहीं होऊंगा, रहूँगा मैं। अरे बदल रहा है, इतना मेहनत करके। बदलने के भाव दुख रूप है। समझे कि नहीं? देखो एकदम, बीमारी को रोग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? डिसीज। डिसीज को डिसेक्शन करो। डिस यानी नहीं, ईज
इज मतलब क्या, इज मतलब क्या, इजीनेस खत्म हो गई, समझ रहे कि नहीं। तो इजीनेस को हिंदी में कन्वर्ट करो वापस से, बोलो कन्वर्ट करो। हाँ हाँ, इजी को आसान, ठीक है, सहज, इजी को सहज बोलते हैं, इजी है, सहज है, आसान भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिसीज का अर्थ क्या, असहज, हो गया, समझ में आ गया, हो गई बीमारी हमारे बदन में। जो हो रहा है उसमें असहज रहना ये बीमारी है। क्या कह रहे, यू आर नॉट एट ईज, यू आर एट डिस ईज। जो हो रहा है उसमें एट ईज नहीं रहकर डिस ईज रहना ये बीमारी है। क्लियर हो रहा है कि क्या कह रहा हूँ मैं। और जो हो रहा है उसमें ईज रूप रहना ये निरोगता है। क्या कहा, इससे समझ में आया आपको कि बीमारी क्या रहती है और निरोगता क्या रहती है, समझ में आया। सहज रहना निरोगता है, असहज रहना रोग है। तो सहज रहना चेतना और असहज रहना अशुद्ध चेतना। क्लियर हुआ। ये क्यों इतना सब बोलने के पीछे का कारण ये है कि आप मुक्ति के मार्ग को अच्छे से समझो कि हमारा मुक्ति का मार्ग क्या है, परिचय करना था, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ के बता रहे हो, आ जाओ 321 पर चल रहे हैं ना अपन। देखो नीचे से तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, देखो उसमें हम और उसमें भी नीचे से तीसरे लाइन, तथा सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति ही है, सो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया। यदि प्रतीति छुड़ाई हो तो इस लक्षण का निषेध किया हो, सो तो है नहीं। सातों तत्वों की प्रतीति वहाँ भी बनी रहती है, इसलिए यह अव्यक्तपना नहीं। ये अपना कल हो गया। मतलब क्या है कि सात तत्वों का श्रद्धान यानी प्रतीति जो रहती है वो बनी रहती है, वो छूटती नहीं है। ऊपर के गुणस्थानों में भी, समझ में आया कि नहीं। सातवें गुणस्थान से ऊपर भी प्रतीति बनी है क्या नहीं, विचार नहीं है, प्रतीति बनी रहती है। और एक बार प्रतीति हो गई तो विचारों की आवश्यकता नहीं, क्यों, विचार भी आकुलता रूप है, डिसीज है, समझे कि नहीं। तो सातवें गुण स्थान से वो जीव बोलो एट ईज आता है। 13वें में पूर्ण ईजी हो जाता है, समझे कि नहीं, बात समझ रहे। और फिर चौथे में ईजीनेस की फीलिंग्स क्रिएट हो जाती है, ईजीनेस को टच करके आया है एक बार। 5वें में ईजीनेस बढ़ा रहा है, 6वें में भी इजीनेस बढ़ा रहा है, 7वें में इजीनेस में बैठ जाता है, 13वें में पूरा इजी हो जाता है। क्या कह रहा हूँ, तो जो हो रहा है उसमें आप असहज हो रहे हो, ये सिद्ध करता है बोलो कि आप तत्व ज्ञान से अपरिचित हो। क्या नहीं नहीं भैया कैसे थोड़ी चलेंगे, थोड़ी चलेंगे, थोड़ी चलेंगे, तू तत्व ज्ञान नहीं समझता, करना पड़ेगा कुछ तो भी करना पड़ेगा, करे बिना कैसे क्या होगा। तो तत्व ज्ञान का अभाव है तेरे अंदर बहुत। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे चलने देंगे क्या फिर, बेटा ये चलना है तभी तो चला है, यही चलना था, समझे क्या नहीं, इसलिए ये चल रहा है। जब ये हो गया इससे तो सिद्ध हो गया ना कि यही होना था, समझे क्या नहीं। जो हुआ है सिचुएशन ये सिद्ध कर रहा है ना कि यही होना था। अब इसको बदलने के चक्कर कहाँ पड़ गए बचा, इस जगत में बदलने का चक्कर है ही नहीं। पहली बात समझ लेना, आप बस सहज रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो, ये समझाना है। तो ये असहज कहाँ से होता है, अभिप्राय उल्टा होने से। अभिप्राय उल्टा मतलब खुद को शरीर मानेगा फिर बदलने की भावना करेगा। खुद को चेतना स्वरूप समझा तो क्या करना है फिर, चेतना रूप तो क्या साक्षी रहना है। तो साक्षी रहने में क्या दिक्कत है बता, क्या कह रहे समझ रहे कि नहीं। और एक बार साक्षी भाव पकड़ लिया तो विचार करने की जरूरत है कि मैं साक्षी रूप हूँ, नहीं मैं साक्षी ही तू, अब विचार करने की क्या आवश्यकता है। ये बात कही है, एक बार साक्षी रूप भाव में प्रकट हो गए तुम तो बाद में तुमको साक्षी रूप रहने के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी, ठीक है। आगे का प्रश्न पढ़ता हूँ। फिर प्रश्न है कि छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है, मतलब क्या, 12वें गुण स्थान से नीचे छद्मस्त, छद्मस्त मतलब आवरण सहित जितने भी जीव हैं ज्ञान आवरण सहित, उनको तो प्रतीति अप्रतीति उनका तो कह सकते हैं आप, ठीक है, कि इनको प्रतीति है इनको प्रतीति नहीं। लेकिन इसलिए वहाँ सात तत्वों की प्रतीति सम्यक्त्व का लक्षण कहा, सो हमने माना कि जितने भी तुम छद्मस्त को बोल रहे हो कि इनको सात तत्वों की प्रतीति है तो सही है क्योंकि छद्मस्त है,
कि उनको प्रतीति होती है, अप्रतीति होती है, ये तो हमने मान लिया कि जितने भी चौथे गुण स्थान से ऊपर के जीव है इनको प्रतीति बनी हुई रहती है ना। समझ में आ गया? तो हमने मान लिया, ये तो सिद्ध कर लिया क्या, हाँ प्रतीति बनी रहती है। लेकिन केवल ही भगवान सिद्ध भगवान के तो सर्व जानपना है, मतलब वो तो पूरी दुनिया को जानते हैं, बराबर है। वहाँ सप्त तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है। क्यों? उनको सात तत्वों की प्रतीति क्यों रहेगी जब वो जब जान ही रहे हैं, वो तो डायरेक्टली जान रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, हमारे को प्रतीति क्यों है? क्योंकि हम पूरे जानते नहीं है, लेकिन हमने विश्वास करके रख लिया है, खुद के अंदर स्टोर करके रख लिया है, बराबर है कि नहीं। और वो तो पूरी दुनिया को राइट टाइम रियल टाइम जान रहे हैं, तो उनको प्रतीति की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो वापस सप्त तत्वों की प्रतीति का अभाव है ये कह रहे हैं। क्या कहा? तो तुमने सम्यक्त्व का लक्षण क्या कहा था? सम्यक दर्शन का लक्षण है सप्त तत्वों का श्रद्धा, विपरीत अभिनिवेश रहित सात तत्वों का श्रद्धा। तो अरहंत सिद्ध भगवान के तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट ही देख रहे हैं ना। विश्वास की जरूरत किसको है? जो देख नहीं पा रहा लेकिन विश्वास बना है उसको। इनको तो सभी दिख रहा है, तो काय का विश्वास की जरूरत है? तो यहाँ पे तो लक्षण बैठ नहीं रहा आपका, ऐसा वो कह रहा है। पहला ही प्रश्न है, समझे क्या क्या कहा मैंने? तो मेरे चतुर्थ गुण स्थान रहती है, वो भोगों में है, लेकिन उसकी प्रतीति बनी हुई, हम बोलते ना, तो उसको प्रत्यक्ष में नहीं है लेकिन प्रतीति में है। अब भगवान जी को प्रत्यक्ष में है तो प्रतीति की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है, समझे क्या? तो वहाँ पे सप्त तत्व की प्रतीति वाला लक्षण बैठ नहीं रहा, इसलिए अव्याप्ति दूषण है, ऐसा उसने लगाया। देखो कितने जगह लगा उसने, सोचो। पहले वो तिरंचक के केस में बोल रहा था, फिर वो भोगों के काल में बोल रहा था, फिर वो ऊपर के गुणस्थान में मुनिराज जो ध्यान करते हैं उनके काल, उनको भी पूछा। अब भगवान जी की तक पहुँच गया, ठीक है। देखो वहाँ सप्त तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है और उनके सम्यक तो गुण पाया ही जाता है, इसलिए वहाँ उस लक्षण का अव्यक्तिपना आया। प्रश्न समझा कि भगवान जी में सप्त तत्वों का प्रतीति श्रद्धा नहीं है, इसलिए आपका सप्त तत्व की प्रतीति लक्षण जो है वह अव्याप्ति दूषण से दूषित है, ऐसा प्रश्न है। उत्तर, जैसे छद्मस्त के शुद्ध ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, उसी प्रकार केवल सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। ओके, उत्तर सिंपल है एकदम। तुझे शुद्ध ज्ञान वाली प्रतीति है, उनको केवल ज्ञान वाली प्रतीति है। क्या कहा? उसको समझाएंगे भी वो, लेकिन समझो तुझे शुद्ध ज्ञान से मतलब कैसे? देखो तूने प्रत्यक्ष देखा नहीं, जैसे मान के चलो हमने एग्जाम्पल अभी जो दिया वैसे एग्जाम्पल कि हमने बस एक समय के लिए हमने वीतराग भाव का टेस्ट किया चतुर्थ गुण स्थान, और छूट गया वो भाव। अब जब मैं पूर्ण ऐसे ही हमेशा रहूँगा राग द्वेष से रहित, तो कितना आनंद होगा। अब ये क्या हुआ, हमारे को प्रतीति हुई, तो हमने ये पूर्ण सुखरूप रहना, राग द्वेष से रहित रहना, ये कहाँ पे लाया? हमने शुद्ध ज्ञान में लाया। क्या समझा? देखो वापस से समझना जो समझा रहा हूँ। क्या कहा? जब राग द्वेष पूर्ण नष्ट होंगे तो मैं पूर्ण सुखी होऊंगा, ये तुमने कहाँ डिराइव किया? ये होता है शुद्ध ज्ञान में। शुद्ध ज्ञान मन के द्वारा ये विचार करता है कि जब राग द्वेष नहीं होंगे, ज्ञान दर्शन चेतना होगी, तो कितना आनंद आएगा। समझे? तो तुमने क्या किया था? शुद्ध ज्ञान से उस आनंद दशा को समझा। ओके, क्या समझे? समझ रहे कि नहीं? वो दशा जो रहेगी जहाँ पे राग द्वेष नहीं रहेंगे, विकल्प नहीं रहेंगे, है ना, सिर्फ ज्ञान दर्शन वाली चेतना प्योरेस्ट फॉर्म पर रहेगी, तो कितना आनंद होगा। ये आपने काहे में जाना? शुद्ध ज्ञान में, क्योंकि आपको एक्चुअल में तो है नहीं, प्रेजेंटली अवेलेबल है कि आपको वो है नहीं, तो आपने क्या किया? अनुमान ज्ञान यूज किया। या और भी कुछ प्रकार के होते होंगे, है ना, मैं ज़्यादा जानता नहीं इस बारे, लेकिन शुद्ध ज्ञान में ही होता है, ये इतना मैं पक्का जानता हूँ। तो आपके पास क्या हुआ कि उस आनंद का शुद्ध ज्ञान में श्रद्धा, शुद्ध ज्ञान से जो जाना आपने उसका श्रद्धान कर लिया कि हाँ जहाँ राग द्वेष नहीं होते हैं ऐसी दशा ही सुखरूप होती है, तो इसका श्रद्धान कैसे आया आपको? शुद्ध ज्ञान से। अब भगवान जी को कैसा आया? उन्होंने देखा है कितने जीवों को जिनके राग द्वेष नहीं है, तो वो पूर्ण सुखरूप है, तो उनका जो श्रद्धान आया वो कैसे आया? केवल ज्ञान से आया। क्या समझा? समझा कि नहीं? एग्जाम्पल समझ लीजिए, हमारे घर के व्यक्ति, ठीक है, वो गए, समझ लीजिए कहा, मान के चलो 52 गजा गए, ठीक है, और 52 गजा गए और उन्होंने बोला भैया वहाँ पे 52 गज की आदिनाथ भगवान जी प्रतिमा है। समझेंगे कितने फीट है वो? 84 फीट, ठीक है। तो 52 गज की प्रतिमा है आदिनाथ भगवान जी की, पहाड़ पे कोर की बनाई, ठीक है। तो अब उसने हमारे को पूरा वर्णन किया,
तो हमारे को अब वो व्यक्ति पे भरोसा है कि भाई गया है हमारा तो झूठ तो बोलेगा नहीं, है कि नहीं। तो हमने उस 52 गज की प्रतिमा वहाँ पर है, कहाँ पर, इंदौर के पास में ना, है ना। हाँ जो भी होगा, गाँव इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए, ठीक है, पर बोलना है कि इंदौर के पास हमें MP में है। तो वहाँ पर एक प्रतिमा है और 52 गज की है, ऐसा आपको श्रद्धान है क्या, ये प्रश्न है हमारे को। भाई जाकर आया आपका, तो आपको श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसे? शुद्ध ज्ञान से हुआ। समझ में आया क्या? और आपके भाई को प्रत्यक्ष ज्ञान से हुआ। समझे क्या नहीं? ये बात समझ रहे हैं? ये अंतर है बस, ये एग्जाम्पल में ये बैठ रहा है कि हमारे को वीतराग दशा में सुख है ऐसा हमने शुद्ध ज्ञान से जाना है, और भगवान जी ने वो ही केवल ज्ञान से जाना है। वो डायरेक्ट देखते हैं, हम इनडायरेक्ट देखते हैं। शुद्ध ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है ना, मति शुद्ध ज्ञान, मति शुद्ध दो परोक्ष अक्षमंते उपजाई। तो हमने केवल ज्ञान या वीतराग दशा सुख रूप है, कहाँ से जाना? परोक्ष रूप से, मति शुद्ध ज्ञान से, मुख्यतः से शुद्ध ज्ञान से, बराबर है। तो उन्होंने शुद्ध ज्ञान से, हम शुद्ध ज्ञान से जिसको जाना उसकी श्रद्धा करी है, उसकी प्रतीति करी है, और भगवान जी ने उसी को केवल ज्ञान से जानकर उसकी प्रतीति करी है। ये बात समझ में आया? मैं प्रतीति दोनों जगह है, लेकिन हमारे प्रतीति का आधार शुद्ध ज्ञान है और उनके प्रतीति का आधार केवल ज्ञान, इतना ही अंतर है। क्या समझे? विश्वास किसको हुआ? तुम्हारे को हुआ कि तुम्हारे भाई को हुआ कि वापस 52 गजा की प्रतिमा है? समझे कि नहीं? दोनों को हुआ है। सिर्फ इतना है कि एक को प्रत्यक्ष देखकर हुआ है और एक को परोक्ष देखकर हुआ है। समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझ रहे कि नहीं? तो श्रद्धान किसको? दोनों को है। ऐसा मत बोलो कि उसने तो देख लिया तो उसको श्रद्धान की क्या जरूरत है। भैया देख लिया है तब तो बैठ ही गया उसको। अब तो दुनिया की ताकत निकाल नहीं सकती उसमें की, श्रद्धा निकाल सकती कि उसकी? कोई आके उसको बोले कि है ही नहीं, तूने सपने में देखा था, तो पागल है क्या? ठीक है नहीं? देखे मेरे आंखों से, तो श्रद्धा किसी बैठ गई उसकी। अब मुझे कोई आके बोले तेरे भाई झूठ बोल रहा था, वहाँ पे कोई नहीं, हमने देखा सिर्फ 12 फीट की थी, तो हमारे को थोड़ी हो सकती है टिकमक। समझे कि नहीं? भाई के ऊपर श्रद्धा हट गई तो हमारे भाई बहुत मजाक करता, पता नहीं यार बोला हुआ से मजाक नहीं। समझे कि नहीं? हमारी डिगमग कर सकती है, उनकी तो डगमग करती नहीं, इसलिए उनको परम अवगाढ़, अभी लिखिए पढ़े बताऊँगा, उनका श्रद्धान परम अवगाढ़ वाला रहता है। क्या? उन्होंने तो डायरेक्ट ही देख लिया, उनकी श्रद्धा कभी कभी भी हटेगी नहीं। और हमारी, अब तो भाई से विश्वास छोड़ देगा, भाई से बात करना बंद कर देगा, तो तेरी श्रद्धा डगमगाएगी। क्या कहा? वैसे ही है। समझ में आ रहा है ना? देखो पढ़ते हैं, वहाँ प्रतीति का परम अवगाढ़पना लिखा है कि नहीं? देखो, हुआ इससे, इसी से परम अवगाढ़ सम्यक तो कहा। समझे कि नहीं? परम अवगाढ़ क्यों बता? देखो सिंपल है। श्रुत का सामान्य अर्थ क्या होता है? श्रुत का सुना, सुनना। श्रुत का अर्थ होता है सुनना, सही है कि नहीं? श्रुत है ना, श्रवण। श्रुत अर्थ श्रवण हो चुका पास्ट में, तो उसको कहते हैं श्रुत। समझ रहे कि नहीं? हे सर्वश्रुत परिचित अनुभूत, तो श्रुत मतलब सुना हुआ। तो श्रुत ज्ञान से हमने जाना कि केवल ज्ञान यानी वीतराग दशा में सुख होता है। ये कौन सा ज्ञान है हमारा? श्रुत ज्ञान। एक तो सुना हुआ है और विचार किया हुआ है, देखा हुआ है। क्या क्या समझेंगे कि नहीं? तो इसलिए हमने श्रुत ज्ञान से समझा कि वीतराग दशा में सुख है, सुना भी है हमने, और हमने विचार करके प्राप्त भी कर लिया है कि हाँ वीतराग दशा में सुख है। ठीक है? तो हमारा जो श्रद्धान है वो परम अवगाढ़ है। क्या क्या कह रहे हो? समझ रहे हैं? टेक्निकल है थोड़ा सा, वह कठिन लग रहा है क्या? परम अवगाढ़ का मतलब क्या? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। परम मतलब उत्कृष्ट, अवगाढ़ मतलब गाढ़ा, दृढ़। गाढ़ा, अवगाढ़ का अर्थ कि गाढ़ा, सादी भाषा में गाढ़ा मतलब जो हिलता ही नहीं। अब गाढ़ा होगा पानी, मतलब कोई गिरता ही नहीं, पलटा है तो भी। गाढ़ी लस्सी है तो गिरेगी नहीं, एग्जाम्पल। समझे कि नहीं? तो ऐसा गाढ़ा श्रद्धान है क्या हमारा? तो कहते नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तू श्रुत ज्ञान से उसका विश्वास करता है। क्या कहा? समझे भैया? और केवल ज्ञान वाले जीव का श्रद्धान कैसा रहता है? एकदम गाढ़ा, परम मतलब उत्कृष्ट गाढ़ा। क्यों? उन्होंने प्रत्यक्ष देखकर श्रद्धान किया है। समझे? इस शब्दों में कितना गहराई है, समझे कि नहीं? और क्यों इतना गाढ़ा रहता है उनका? बताओ, उनको अगर कोई बोले कि राग से सुख होता है, बोला क्या मैं जाऊँ भगवान जी के पास,
और भगवान जी बोले, भगवान जी आपको पता नहीं है, राग से भी सुख होता है। हमारे को देखो तो हम तो इतने जब खाते भी तो बहुत धूम करते हैं, हम बहुत सुख मिलता है, आपको नहीं पता। तो बोले हाँ क्या, मुझे मालूम ही नहीं, ऐसा है क्या? क्योंकि अब समझ लेना, तुझे राग अभी समझा नहीं है, आकुलता कितनी हुई, तुझे तड़पा कितना है तो तुझे पता नहीं है, आत्मा कितनी तड़प के निकली और कितने कर्मों को बांधा है तुझे पता नहीं चला। उनको तो सब दिख रहा, कौन कौन कितनी मात्रा में राग करता है और वो कितने कितने कर्म बंधन होते हैं और वो उसकी आत्मा कितनी तड़प रही, समझे कि नहीं? उनको एक एक जीव का दिख रहा है, सही है कि नहीं? तो किसी के भी बोलने से या अनंत काल तक कभी भी उनकी श्रद्धा डगमगाएगी नहीं, इसी को कहते परम अवगाढ़, समझे कि नहीं? वो जो आगे नीचे के पैराग्राफ में वो जो बोल्ड लाइन है ना, वो हम बताएंगे, बहुत गजब की लाइन है, ठीक है? दूसरे पैराग्राफ में पहले समझ में आया आपको कि तीर्थंकरों का यानी अरहंत सिद्ध का जो श्रद्धान रहता है वो कैसा रहता है? ये वर्ड समझ में आ गया तो पक्का हो गया है ना? क्यों कभी डगमगाएगा क्या? नहीं। अच्छा होता मान के चलो कि कोई छद्मस्त ही है, समझ लीजिए, लेकिन क्षयिक सम्यक दृष्टि है, क्षयिक समझते ना, जिन्होंने दर्शन मुनि का क्षय कर दिया, अब उसको दर्शन मुनि कभी नहीं आएगा जीवन में, अनंत काल तक नहीं आएगा, बराबर है ना? तो उसका श्रद्धान परम अवगाढ़ है या नहीं है? क्षयिक वाले का क्या लगता है आपका उत्तर दो, परम अवगाढ़ है कि नहीं है? बोलो भाई, आपको क्या लगता है? क्षयिक बोला हमने, देखो औपशमिक वाले का तो छूटता है, शिवशम वाले का भी छूटता है, लेकिन क्षयिक वाले का तो कभी नहीं छूटता ना, कभी छूटने वाला है उसका, अनंत काल तक एक क्षण के लिए भी नहीं छूटेगा, पता है ना? उसको क्षयिक बोलते हैं, क्योंकि दर्शन मुनि की जितनी प्रकृतियाँ थी उसने पूरी कन्वर्ट कर दी है चारित्र मुनि में, और नई दर्शन मुनि की प्रकृति आती ही नहीं, क्योंकि दर्शन मुनि खत्म कर दी खुद ने उसने। तो जिसके अनंत काल जितना भव बचा है तब तो दर्शन मुनि आना ही नहीं है, और जब एक बार सिद्ध दशा आ गई तो दर्शन मुनि का कोई संबंध ही नहीं। तो ऐसा जीव जिसके कारमाण वर्गणाओं में एक भी दर्शन मुनि की प्रकृति नहीं है, सही है ना? ऐसे जीव को शायिक सम्यक दृष्टि बोलते हैं ना हम। तो उस शायिक सम्यक दृष्टि का श्रद्धान परम अवगाढ़ है या नहीं, ये प्रश्न है हमारा। क्या कह रहा हूँ, समझे प्रश्न? समझे ना भैया? उस शायिक सम्यक दृष्टि का श्रद्धान परम अवगाढ़, यानी वो जो ऊपर पड़ा ऊपर, वो है या नहीं है? क्या होता है? परम का अर्थ क्या होता है? परम का बोलो, समझे नहीं आप? परम शब्द का अर्थ क्या होता है? इसके ऊपर किसी का नहीं, तो वो अनंत सिद्ध का ही, क्योंकि वो केवल ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि देखो, जिसने देखो समझ लीजिए आग को हाथ लगा लिया मैंने और मुझे चटका लग गया, तो जो प्रत्यक्ष अनुभव किया मैंने, समझ लीजिए, तो मेरा श्रद्धा कैसा था आग के प्रति? दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं आग में हाथ डालूंगा नहीं भैया। तो ये श्रद्धान कैसा हुआ? मेरा परम अवगाढ़ है, बराबर है कि नहीं? आग के प्रति क्यों? मैंने प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा है आग में हाथ डाल के, समझेगा क्या कह रहा हूँ? और समझ लीजिए किसी ने देखा कि अपने पापा है, उन्होंने आग में हाथ डाला था और वो जले थे, समझे कि नहीं? तो उसका श्रद्धान कैसा है? पक्का उसका कि आग में हाथ डालेंगे नहीं, लेकिन परम अवगाढ़ नहीं आएगा उसको, क्यों? प्रत्यक्ष देखने पर ही परम अवगाढ़। क्या कहा? याद रखना, कुछ सुना है कभी अपने? सिर्फ अरहंत सिद्ध के ही श्रद्धान को परम अवगाढ़ कहा जाता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देख चुके हैं। क्या कहा? समझिए बात, समझ ना? शायिक बोल रहे हैं हम उसको, शायिक बोलने में हमारे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परम अवगाढ़ नहीं बोल सकते। परम अवगाढ़ सिर्फ अरहंत सिद्ध का ही, समझे? देखो सिंपल बात, आप देखो, राग द्वेष दुख रूप है, अब ये किसको श्रद्धान है? भगवान जी को, क्या शायिक सम्यक दृष्टि को? दोनों को है। बात तो समझ रहे हम? दोनों को श्रद्धा, दोनों को ऐसे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ना वो शायिक सम्यक दृष्टि को डाउट है, ना वो केवल ही भगवान को डाउट है। डाउट है क्या? डाउट रहते तो वो उपशम में रहते, या फिर मिथ्या दृष्टि ही डाउट रहे तो क्षयक्षम भी कैसे बोले हम? डाउट रहना बिल्कुल तो मिथ्या दृष्टि। श्रद्धान तो कैसा? दोनों का पक्का, लेकिन परम अवगाढ़पना शिवानंद सिद्ध का। क्यों? जिन्होंने देखा है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तो देखो श्रुत, तो वो जो छद्मस्त है शायिक सम्यक दृष्टि, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? समझे नहीं? परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? 12वें तक सब ज्ञान को परोक्ष बोला जाता है।
सुना है कि नहीं आपने? प्रत्यक्ष ज्ञान सिर्फ केवल ज्ञान को बोला जाता है। और वो जो कहा गया है मतिश्रुत अवधि को, वो भी एक देश है। अवधि भी और मनवरय भी, वो एक देश प्रत्यक्ष है। स्वानुभव में आत्मा प्रत्यक्ष होता है थोड़ी देर के लिए, वह भी मन का अवलंबन है ही थोड़ा बहुत, समझे क्या? इसलिए कहना गया है परम अवगाढ़ नाम सिर्फ अनंत सिद्ध को। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। मेरा इस पे इतना समय लगाने की जरूरत क्यों है? क्यों लगाया मैंने इतना समय? ताकि आपको समझ में आए कि प्रत्यक्ष देखने की क्या वैल्यू होती है। क्या देख लिया उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। मैं आत्मा हूँ, ये भी एकदम पक्का श्रद्धान है। पर आपको बताइए और एक बात बोल दी, चलो आपने पूछ लिया तो, शायिक सम्यक दृष्टि है। शायिक सम्यक दृष्टि समझ क्या बोलो मैं? उसने अपने आत्मा को देखा कि नहीं देखा? मैं आपको क्या लग रहा है मैं बाल बुद्ध सिखा रहा हूँ यहाँ पे? मैं छोटे बच्चों को थोड़ी सिखा रहा हूँ कि आप इतना इजी उत्तर आ जाए कि आप 1 सेकंड में उत्तर दो। मैं तो प्रश्न ही कॉम्प्लिकेटेड पूछता हूँ आपको, जहाँ पे आप स्लिप कर जाओ। क्या पूछा मैंने? शायिक सम्यक दृष्टि है, उसने अपने आत्मा को देखा कि नहीं देखा? अब सोच के उत्तर दो आप इसका, बोलो। हाँ, समझिए क्या कह रहा हूँ? ये थोड़ा सा अंतर है, जैसे बता रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ बताओ? अब आपके उत्तर पहले अंदर से निकलने दो, फिर मैं उत्तर देता हूँ। क्या निकल रहा है बताओ? उत्तर क्या है आपका? देखा कि नहीं देखा? हाँ, देखा क्या? हाँ, ये अंतर है। हम आत्मा को अनुभव कर सकते हैं, छद्मस्त जीव देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन सा ज्ञान है? मतिश्रुति। उससे आत्मा के पूरे असंख्यात प्रदेश दिखेंगे क्या तुम्हारे को? नहीं, अनुभव में आएगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। ये अंतर है वो परमावगाढ़ का। भैया के प्रश्न से और स्पष्ट हो गया। मैं आत्मा हूँ, ये तो मुझे अनुभव में आ गया भैया, अपन तो आत्मा ही है। लेकिन अपन ने देखा क्या उसको? प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रदेश नहीं दिखते ना, समझे क्या नहीं? जैसे मैं आपको बताऊँ कि मीठा लगा तो कैसा लगा, तो आप पूरे अनुभव में आता भैया, बोलते नहीं आता, अनुभव समझ रहे क्या? तो आत्मा अनुभव में आ गया हमारे को, आत्मा अनुभव तो हो गया कि तो ये तो कौन है विराट, जान नहीं रहा तो कौन जान रहा? कौन जान रहा? ये जानने की परे कहाँ से निकल रही है? तो ये सब क्या है? ये अनुभव है, यानी अनुभव में आ सकता है, हमारे को फील हो रहा है, जानने में नहीं आता। जानने में आत्मा केवल ज्ञान में ही आता है। आपको ये लाइन इसमें भी लिखी वाली है, मैं कहाँ लिखी वाली मुझे याद नहीं, ढूंढ के बताऊंगा आपको कि छद्मस्त को आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखती, प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान में ही दिखती। क्या कहा? इसे हारने की जरूरत नहीं, अनुभव तो कभी भी आ सकती है, आप भी कर सकते हो अनुभव, प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। प्रत्यक्ष के लिए आपको केवल ज्ञानी बनना पड़ेगा, अब उसको आप कितना देर लगाते हो आपके ऊपर है। क्या कह रहा हूँ मैं? इसलिए शायिक सम्यक दृष्टि का श्रद्धान कैसा रहेगा? शायिक वाला रहेगा, पक्का तो रहेगा, लेकिन परम अवगाढ़ नहीं। अब सोचो, शायिक वाले ने कैसे देखा? अनुभव से देखा, और केवल ज्ञानी ने प्रत्यक्ष। तो किसका श्रद्धा पक्का रहेगा? तो ये समझ में आपको लॉजिक? आपके प्रश्न से स्पष्ट हो गया, समझे कि नहीं? कि उसको आत्म प्रदेश दिखे नहीं है, समझे कि नहीं? उसके लिए आत्मा कैसा है कि है तो सही, लेकिन पूरा पक्का नहीं, पूरा पता नहीं अभी तक, समझे कि पूरा मतलब उसको पूरा स्वरूप थोड़ी मालूम है, उसके अंदर के पूरे गुण, एक एक गुण, उसकी पर्याय इतना थोड़ी समझ में आता है उसको। उसको सिर्फ इतना चल भाई आत्मा है अपने पास, ये मैं आत्मा ही हूँ, मैं अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इतना सब जानता है वो, मानता भी है, लेकिन पूरे गुण पता नहीं, पूरी शक्तियाँ पता नहीं। क्योंकि क्या बोलते हो तुम ज़्यादा से ज़्यादा? अनंत गुण वाला। और भगवान जी एक एक गुण को जानते हैं। इसलिए मैं आत्मा हूँ ऐसे श्रद्धान कभी डगमगाएगा क्या उनका? कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरे एक एक गुण देख लिया, आत्मा को देख लिया ना प्रैक्टिकली, और हमने फील किया है। तो फिर क्या फायदा शायिक सम्यक दर्शन का? फील ही होता तो क्या कह रहे हो? क्या फायदा भी शायिक से? फील ही होता, आत्मा दिखता नहीं है, तो शायिक सम्यक दर्शन से क्या फायदा भैया? समझे क्या? तो हम तो बोले तो केवल ज्ञान कर ले, एक्चुअल में देख ले। हम बोले रहे तुझे अगर रियलिटी तुझे देखने की है तो तुझे केवल ज्ञान की सिवा तो कोई ऑप्शन है नहीं बेटा, मेरी आत्मा होती ही नहीं, तुझे कैसे पता? तो केवल ज्ञानी बेटा, केवल ज्ञानी हुए बिना तू ये बोल ही नहीं सकता कि आत्मा नहीं होती है क्या नहीं? तो केवल ज्ञानी हुए बिना ये भी नहीं बोल सकता तो क्या आत्मा होती है पूरी तरह? क्या कह रहा हूँ मैं? क्योंकि देखेगा तभी तो केवल ज्ञानी होगा। तो इसलिए केवल ज्ञान ही उपाय है पूरी दुनिया को जानने का,
समझे कि नहीं? तुझे तेरे ज्ञान को पूर्ण निर्मल करना होगा, चेतना पूर्ण निर्मल करनी होगी, तब तुझे वो पूरी दुनिया A to Z सब कुछ दिखेगा। और जब तुझे पूरा दिख ही जाएगा तो तुझे थोड़ी बोलना पड़ेगा ये ऐसा रहता है क्या, वो ऐसा कर, मैंने देख लिया भैया, तुम्हें को बोल रहा। तो बता भगवान जी के सामने जाके बोलना कि नहीं, सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष की अति भारी। बेटा तू कौन से की ये सब पता है मुझे, तू कौन से करने वाला है वो भी पता है। समझे क्या नहीं? तो क्या बोलो, हमारे सासू ये कर रही है, वो कर रहा, हमारा वो कर रहा, भैया ये सब जानते हो, कैसी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान जी को सुनाने को मत जा। जैसे कल बताई थी मैंने, पूजन को बहुत सारे लोग आ गए, मतलब बहुत सारे लोग सुनाने को आ गए भगवान जी को, समझे कि नहीं? और स्वाध्याय को बहुत कम लोग है, सुनने को बहुत कम लोग आ रहे हैं। क्या फायदा हो रहा? विचार करो, बुरा मत लगने देना, रियलिटी बता रहा हूँ, ये सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर। वो तो पूरी दुनिया जानते हो भैया, तुम क्या जानते हो, पूरा भविष्य भी जानते हो, पूरा अनंत काल तक का। क्या कह रहे हो, समझ रहे कि नहीं? उनको प्रत्यक्ष दिखता है, तुझे तेरे अंदर की रियलिटी तुझे परोक्ष दिखती है, उनको प्रत्यक्ष दिखती। पता तो क्या बोलता है, नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, क्या बोली, लोग ऐसे क्या कह रहे हो, तू झूठ जानता है खुद को, वो तेरे को सच जानते हैं। तू छुपाता है तेरे मायाचारी से कि नहीं मैं बुरा नहीं हूँ, वो रियलिटी जानते हैं। तो तुझे तो बोलने की जरूरत नहीं उनके सामने, और तो जिसको सब जानकारी हो उसको हम क्या बोले जाके। सोचो कि जज को पूरी सीनरी उसने एक्चुअल में देखा कि क्या हुआ था उसी सीन में, मर्डर के सीन में। अब हम जाके बोले क्या उसको, नहीं मैं वहाँ पे था ही नहीं, अब उसने आंखों से देखा है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं वो पे था नहीं, मेरा डुप्लीकेट था, वो मानेगा क्या बात को? समझेगा? तो वो जज है ना, पूरी दुनिया देखी ना उन्होंने, तो उनके सामने तुम थोड़ी कुछ ब्लफ कर सकते हो। इसलिए भगवान जी को सुनाने का आग्रह छोड़ो, सुनने का आग्रह क्रिएट करो। भगवान जी को सुना करो भैया। क्या क्या सिखाया, क्या सिखाया उन्होंने बोलो? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बस तो आपको निष्प्रह हो के उन्होंने जब उपदेश दिया है, तो आपको मोक्ष मार्ग का उपदेश पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहिए, और खुद के ज्ञान को केवल ज्ञान बनाओ और अपने श्रद्धान को परम अवगाढ़ बनाओ। समझे कि नहीं? तो देखो, जब ज्ञानावरणी का नाश होगा तो ज्ञान कौन सा होगा? केवल ज्ञान। वैसे ही मोहनीय का नाम, दर्शन मोहनी का पूरा, मोहनीय को पूरा ही नाश होगा तो श्रद्धान परम अवगाढ़ रूप होगी। समझे कि नहीं? चारित्र में सुख कितना आएगा? अव्यबाद आएगा, अनंत नहीं आएगा। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये लॉजिक है वो, परम अवगाढ़, क्योंकि देखा है उन्होंने, आत्मा को देखा, राग को दुख रूप देखा, उनका श्रद्धान परम अवगाढ़। देखो, जो पहले श्रद्धान किया था, समझे कि नहीं, उसको झूठ जाना होता तो वह अप्रतीति होती। सो तो जैसा सप्त तत्वों का श्रद्धान छद्मस्त की हुआ था, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। इसलिए ज्ञानादिक की हीन अधिकता होने पर भी तिर्यंच को केवली सिद्ध भगवान की सम्यक गुण समान ही कहा है। ये बात अपन कल करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बताया। ज्ञान में कम ज़्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि तिर्यंच थोड़ा कम ज्ञान से थोड़ा कम जानते हैं, और केवल भगवान बहुत ज़्यादा ज्ञान से वैसा जानते हैं। लेकिन श्रद्धा दोनों की सेम है, राग दुख रूप तिर्यंच भी जानता है और केवली भगवान भी। मैं आत्मा हूँ ये तिर्यंच भी जानता है और केवली भगवान भी। समझे कि नहीं? ये ज्ञान में अंतर है, श्रद्धांत तो जो करते हो है। समझे कि नहीं? सब राग को दुख रूप भी मानते हैं और सब स्वयं को आत्मा ही मानते हैं। और हमारे को भी अगर ये मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो दो ही चीज़ों का विश्वास करना है। बोलो, मैं चेतना हूँ और मुझे चेतना शुद्ध करनी है। राग द्वेष अशुद्ध चेतना है और दुख रूप है। समझ में? इतना तो श्रद्धान करना है। तो अपने ये श्रद्धान किया तो आप अलाइन हो गए किससे? भगवान जी से। अब तुम पैरेलल हो गए उनसे। अभी हम कैसे हैं? हम वो ऐसे हो, कैसे रहते हो? परपेंडिकुलर है कि नहीं? हम पैरेलल नहीं अभी। वो बोलते राग दुख रूप है, हम बोलते नहीं राग सुख रूप है। हम विरुद्ध भाग रहे हैं उनसे। समझ रहे कि नहीं? तो जब आप अपने आप को चेतना स्वीकारो, राग द्वेष को दुख स्वीकारो, तो आप जैनिज्म में और भगवान जी से सिमिट्रिकल चलोगे। ठीक है? चलो। सहजानंदी शुद्ध